18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद हुआ। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द इस्तेमाल किया, वहीं राहुल ने भाषण को बोरिंग बताया। राष्ट्रपति भवन के प्रेस सेक्रेटरी ने भी सोनिया गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, विपक्षी सांसदों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया और माफी की मांग की। संसद में सोनिया गांधी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी बोलने वाले बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि शाही परिवार ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि शाही परिवार के सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया है। दूसरी सदस्य ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा, थकी हुई कहा। यह देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब परिवार का अपमान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी में भ्रष्टाचार के इस्तीफे की वजह बताया। महरौली से 2 बार के विधायक नरेश यादव ने कहा, आपका उदय राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हुआ था, लेकिन अब पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। यूपी के गाजियाबाद में सिलेंडर लदे ट्रक में आग लगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शनिवार सुबह एक ट्रक में आग लग गई। ट्रक में एलपीजी सिलेंडर लदे हुए थे। आग लगने के बाद तेज धमाके हुए। स्थानीय लोगों के मुताबिक ब्लास्ट की आवाज 2-3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आईएमडी में शनिवार को देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का न्यूनतम तापमान 5 से 12 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया है, जबकि बिहार, उड़ीसा, नागालैंड समेत 12 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते लद्दाख, हिमाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों में बारिश के भी आसार हैं। महाराष्ट्र के पुणे, पिपरी, चिंचवाड़ और दूसरे इलाकों में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के मामले बढ़कर 140 हो गए हैं। इनमें से 20 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 29 जनवरी को 3 केस सामने आए थे। शुक्रवार को एक और व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। 30 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में जीबी सिंड्रोम के कारण शुक्रवार को सीगर रोड के धायरी निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इससे पहले पिंपले गुरो में 36 साल के व्यक्ति, पुणे में 56 साल की महिला और सोलापुर में 40 साल के व्यक्ति की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने विपक्ष के तत्कालीन नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश रची थी। इसी संबंध में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री शंभूराजे देसाई ने विधानसभा में घोषणा की कि इस जांच की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी को सौंपी गई है। सोना पहली बार 82,000 रुपए पार। 10 ग्राम सोने की कीमत पहली बार 82,000 रुपए के पार चली गई है। शुक्रवार को सोना 862 से बढ़कर 82,165 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 31 दिन में इसके दाम 6,003 रुपए बढ़ चुके हैं। वहीं चांदी 7,160 रुपए बढ़कर 93,177 रुपए प्रति किलो हो गई है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में प्लेन क्रैश। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया में शनिवार सुबह एक छोटा मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक फिलाडेल्फिया से मिसौरी जा रहे प्लेन में 6 लोग सवार थे। इनमें से 2 डॉक्टर, 2 पायलट, 1 मरीज, 1 फैमिली मेंबर शामिल था। हादसे में सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक लियरजेट 55 नाम के इस विमान ने शाम 6:30 बजे पर नॉर्थ ईस्ट फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। महज 30 सेकंड बाद 6.4 किलोमीटर दूर जाकर यह क्रैश हो गया। यूरोप में दक्षिणपंथी पार्टियों के समर्थन में उतरे मस्क। अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क पर यूरोप की सियासत में दखलंदाजी करने का आरोप लग रहा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क यूरोप की मुख्य पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं। वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स का इस्तेमाल करके जर्मनी की एएफडी और ब्रिटेन की रिफॉर्म पार्टी पर दाव लगा रहे हैं। इससे यहाँ यथास्थिति को चुनौती मिल रही है। पिछले हफ्ते शनिवार को मस्क ने एएफडी पार्टी की एक रैली को संबोधित किया था।